Hello friends, I am Mr. Jaydev Sharma, Assistant Professor of Chemistry, Biani Group of Colleges. Thank you, welcome and behalf of Guru KPO.in. My topic is hydrocarbon. इन हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे अपने हाइड्रोकार्बन में देखते हैं. बेसिकली हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स. One type is saturated hydrocarbon and second is unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons means alkane. Alkanes mostly single bond जैसे कि सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन या एग्जाम्पल एल्काइन. एल्कीन में अपने सेकेंड डबल बॉन्ड जो यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का मतलब वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्काइन. एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड का जहाँ यूज होगा एक अपनी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड और अपर जो बॉन्ड है एंड लोअर जो बॉन्ड है टू टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड. मेनली जो अपना है चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की चेन बनाने के लिए अपने सबसे पहले एल्केन का एग्जांपल लेंगे. तो एल्केन में अपने सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे. हर कोई कार्बन एज ए सिंगल बॉन्ड एज इट इज सेम. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल है कार्बन चेन का. हर कोई कार्बन है वो बेसिकली चार बॉन्ड बनाता है. एज इट इज अगर सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से तो ये सिचुएशन रहती है. और ये जो रूल है वो दिया था केकुले ने. केकुले जिनकी थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग कोई भी कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा, एज इट इज सिचुएशन से जुड़ेगा. अगर कोई कार्बन जैसा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपने इसको डिवाइड करेंगे तो एल्कीन के अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसमें बेसिकली बॉन्ड यूज होगा डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड से अगर कोई भी कार्बन जुड़ा होगा तो वो इस सिचुएशन में एक डबल बॉन्ड होगा, दो उसके साथ सिंगल बॉन्ड अपने यूज करेंगे. एज इट इज इसका थर्ड जो टाइप है एल्काइन, जहां अपने बॉन्ड यूज कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में एज इट इज सेम पोजीशन में एक कार्बन जुड़ेगा. अगर अपने को कोई भी कार्बन की चेन बनानी है जैसे अपना की है चेन ऑफ कार्बन, केकुले ने बताया कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कार्बन अपना इस सिचुएशन में जुड़ेगा और डबल बॉन्ड होगा तो ये और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये. एज इट इज अगर अपने को कार्बन की चेन बनानी है एल्केन की और फर्स्ट टाइप इसका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके दौरान हर कोई कार्बन है वो इस प्रकार से जुड़ेगा. एज इट इज टेट्रावेलेंट होगा. फर्स्ट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, चार वैलेंसी कार्बन की हो चुकी है. सेकंड कार्बन को टेट्रावेलेंट करने के लिए अपने को दो बॉन्ड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दो इसकी वैलेंसी और हो गई, ये भी कार्बन टेट्रावेलेंट. एंड थर्ड कार्बन का जो बॉन्ड है वो ये, और बेसिकली इसको तीन बॉन्ड अपने को और देने हैं. टोटल हर कोई जो कार्बन है किसी भी चेन में बेसिकली जुड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ने के लिए कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होएगा. और ये थ्योरी जो दी है वो केकुले ने दी है. केकुले के अकॉर्डिंग हर कोई कार्बन अगर वो एल्केन में बॉन्ड बना रहे हैं अपने तो बेसिकली चार बॉन्ड बनाएगा. एज इट इज इसके साथ अपने हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस प्रकार से ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा CH2CH3. मतलब जितने भी अपने बॉन्ड लगाए हैं इन सब के साथ बेसिकली एक एक हाइड्रोजन अपने लगाएंगे. तो इसके दौरान जो अपना फॉर्मूला अपने इसको देखा CH3, ये इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ये CH2 और आगे वाला CH3. इसको अगर अपने नाम देखेंगे तो ये भी एक एल्केन का ही कैंडिडेट है. और बेसिकली तीन कैंडिडेट की कोई भी चेन है उसका नाम देने के लिए अपने को यहाँ पे दो चीज़ और चाहिए. फर्स्ट प्रेफिक्स एंड सेकंड इज सुफिक्स. प्रेफिक्स जिसको अपने अनुलग्न के नाम से जानेंगे और सुफिक्स का मतलब है अनुलग्न. प्रेफिक्स और सुफिक्स दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसका नाम जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग अपने देंगे. जैसे कि ऑलरेडी अपना प्रेफिक्स है, सबसे पहले अगर इसको हम देखेंगे तो प्रोप प्लस एन. एन का अर्थ है सुफिक्स और प्रेफिक्स का मतलब हो गया प्रोप. प्रोप का कार्बन है, तीन कार्बन की चेन है, इसके लिए हमने यूज किया है प्रोप. और एन जो है वो इसका सुफिक्स है. जो भी अपनी एल्केन है उसका सुफिक्स है एन. एन अपने को बताएगा
सिंगल बॉन्ड का यूज। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में हमने दोनों चीज़ मिक्स कर दी हैं, प्रेफिक्स और इसके साथ हमने मिला दिया है सुफिक्स। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा नाम बन गया है एल्केन। एल्केन का जो कैंडिडेट है और उसको हमने जाना है प्रोपेन के नाम से। ऐसा ही सेम अगर हमने को बनाना है एल्कीन की, कोई भी कार्बन की चेन बनानी है, एल्कीन के दौरान अगर हम देखेंगे तो दो कार्बन को बेसिकली जोड़ने के लिए अपने को एक डबल बॉन्ड चाहिए। हर किसी भी कार्बन को टेट्रावैलेंट करेंगे, सामने इधर डबल बॉन्ड लगाए, इन सब के साथ हमने हाइड्रोजन भी लगाया। हाइड्रोजन के अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा वो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब सेम अपने ये उसी प्रोसेस पे जाना है, प्रेफिक्स प्लस सुफिक्स। जैसे हमने एल्केन का नाम दिया सेम वो ही सिचुएशन होगी एल्कीन का नाम देने के लिए। इसके लिए प्रोफिक्स सेम रहेगा। अगर कोई भी 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन का जो होगा उसके लिए हम मानते हैं मैथ, ये इसका प्रेफिक्स है। 2 कार्बन की चेन है तो उसको हम बेसिकली जानेंगे एथ के नाम से, और 3 कार्बन की चेन है तो उसको हम जानेंगे प्रोप के नाम से। ये इसका फिक्स रहता है। प्रेफिक्स हमेशा हर किसी भी चेन का फिक्स रहेगा। प्रेफिक्स पे अपने को फिक्स देखना है। जितने भी कार्बन की चेन होगी, अगर वो 4 कार्बन की चेन है तो हम उसको टेट्रा बोलेंगे, 5 की है पेंटा, अगर 6 कार्बन की चेन है तो हम उसको हेक्सा बोलेंगे। ऐसे ही अपने कार्बन की चेन है वो जुड़ती जाएंगी। बस अपने को देखना ये है कि किस टाइप की चेन अपने को बनानी है। अगर अपने को सैचुरेटेड में बनाना है एल्केन तो उसके अकॉर्डिंग ये, और अनसैचुरेटेड में बनाना है तो अपना एल्कीन और साथ में एल्काइन। बॉन्ड चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें जो डिफरेंट है वो इसका रहता है सुफिक्स। सुफिक्स अपने को ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस चेन के अंदर अपने बॉन्ड कौन सा यूज करना है। बेसिकली अपने कार्बन की चेन बनाने के लिए प्रेफिक्स सबका फिक्स रहेगा, लेकिन सुफिक्स अपने को ये बताता है, इंफॉर्मेशन देगा बॉन्ड की, कि अगर अपने को एल्केन लेना है तो वहाँ पे हमेशा सिंगल बॉन्ड यूज होगा। सिंगल बॉन्ड को अपने सिग्मा से जानते हैं। अगर हमको एल्कीन बनाना है तो वहाँ इसका डबल बॉन्ड यूज होगा और इसको हम इन लगा देंगे उसके अंदर, प्रेफिक्स के अंदर सुफिक्स के अंदर जोड़ेंगे तो इन जुड़ जाएगा। सेम इसी का नाम हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये प्रोपीन की जगह प्रोपीन हो जाता है। प्रोपीन का मतलब हो गया प्रेप इसका फिक्स है 3 कार्बन वाला प्रोप, और इसके साथ डबल बॉन्ड की सिचुएशन हमने देखी, डबल बॉन्ड है तो इन, और एज इट इज अगर ट्रिपल बॉन्ड जहाँ यूज होगा तो इसका मतलब इसका जो सुफिक्स होगा वो आइन। सेम यही सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे हमने प्रोपेन पढ़ा, सेम इट इज डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन, अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड को लिया तो प्रोपाइन। सेम सिचुएशन कार्बन की, चाहे कितने भी कार्बन की अपने को चेन बनानी हो, अपने को सिर्फ 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं, एक प्रेफिक्स और दूसरा सुफिक्स। प्रेफिक्स और सुफिक्स को अपने आप में दोनों को मिक्स कर दो, अपने को बॉन्ड की जानकारी मिलेगी। यहाँ से सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। उसके अकॉर्डिंग अपने किसी भी कार्बन की चेन बना सकते हैं, कितने ही कार्बन की हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे सकते हैं। एनी क्यूरी एंड एनी क्वेश्चन प्लीज कॉल login www.gurukpo.in। थैंक यू।